गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता मुद्दा बनता जा रहा है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कॉमन सिविल कोड के लिए कमेटी बनाने की बात कर प्रदेश की शांत पड़ी राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है और मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन खरीद ली, इधर उधर कर लिया। कहीं तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते, पता चला कि है कहीं के, कहीं से गए, शादी कर ली और कहा तू सरपंच बन जा ताकि पैसा मैं खा जाऊं। अब मामा ऐसे लोगों को लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। अब सीएम शिवराज के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास आने वाले चुनाव में मुद्दों की कमी है, इसलिए ये ध्रुवीकरण करने वाले मसले उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि जब नहीं होती है बताने के लिए तो वो इस तरह से बातें करते हैं, चुनावी भाषण देते हैं जिससे कि लोग बढ़ सकें और लोगों में उनकी राजनीति चमक सके। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। जयराम रमेश जी, कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है। कांग्रेस पार्टी यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, समान नागरिकता अधिनियम के ऊपर चर्चा चाहती है सदन के अंदर। सदन जगह है चर्चा करने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला के पटल पर रखे, सदन के विधानसभा में रखे, लोकसभा में रखे, क्या आंकड़े हैं, क्या तथ्य हैं, किसके ऊपर वो इसको लागू करना चाहते हैं और डिटेल चर्चा करें। और डिटेल चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मैदानों में चर्चा करती है ताकि उसका उनको राजनीतिक लाभ मिल सके और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी बड़वानी में आदिवासियों के कार्यक्रम में एक उनके खुद के मंत्री जिनकी 4 पत्नियां हैं, उनके सामने ये बयान देते हैं कि एक से अधिक शादियों को रोकने के लिए यूसीसी को लागू करना जरूरी है। तो ये क्या आदिवासियों के जो राइट्स हैं, हमारे आदिवासी वर्ग के जो परंपराएं हैं और जो उनको संविधान ने अनुमतियां दी हैं, उसके अंदर हस्तक्षेप करने का इरादा है इनका? क्या उससे छेड़छाड़ करना चाहते हैं? कितनी बार आदिवासी वर्ग से छेड़छाड़ करेंगे, ये मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट करें। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने भी सीएम शिवराज के बयान को चुनावी स्टंट करार दिया है। सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइबल का अलग कानून है। नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून हैं जो सबके अलग अलग हैं। तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं? ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुँचाने वाला काम है। केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियाँ हैं, उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के बयान से ये साफ संकेत है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निर्णय होगा। चुनावी साल में सरकार कमेटी की घोषणा भी जल्द कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।